एक ऐसा शख्स जिसकी कलम में आग थी और पिस्तौल में इनकलाब। आज हम जानेंगे कहानी राम प्रसाद बिस्मिल की, जो एक क्रांतिकारी भी थे और एक कवि भी। तो चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के एक खास दिन पर। तारीख थी 9 अगस्त 1925। लखनऊ के पास एक ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और जानते हैं उसमें क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का खजाना। लेकिन उस रात कुछ बहुत अलग होने वाला था। और ये अलग करने वाले कौन थे? कुछ जोशीले नौजवान। ये एक संगठन के सदस्य थे जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA। ये वो लोग थे जिन्होंने ठान लिया था कि बस अब गुलामी और नहीं। और इनका मकसद एकदम साफ था, उस ब्रिटिश राज की जड़ें हिला देना जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज तो कभी डूबता ही नहीं। तो ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये तो एक सीधी सीधी चुनौती थी। और फिर उन्होंने जो किया वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास का शायद सबसे साहसी कारनामा बन गया। एक ऐसी घटना जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। तो आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड, एक साहसी डकैती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काकोरी कांड की। ये कोई मामूली ट्रेन डकैती बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐलान था, एक जंग का ऐलान, एक ऐसा कदम जिसने ब्रिटिश सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये है कि उस रात हुआ क्या था? 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल और HRA के उनके साथियों ने काकोरी के पास सरकारी खजाने से भरी एक ट्रेन को रोका और उसे लूट लिया। जरा सोचकर देखिए कितनी हिम्मत और कितना बड़ा खतरा था इस पूरे प्लान में। पर असली सवाल तो ये है कि इस पूरे एक्शन का मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो शख्स जिसके दिल में आज़ादी की आग इस कदर जल रही थी? चलिए अब जानते हैं उनके बारे में। क्रांतिकारी का आरंभ, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। और उनकी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक शहर शाहजहांपुर से। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में हुआ। उनके माता पिता मुरलीधर बिस्मिल और मूल रानी देवी थे। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? उन्होंने किसी बड़े स्कूल से नहीं बल्कि खुद से पढ़ पढ़कर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाएं सीखी। ज्ञान की यही जो भूख थी ना, वही आगे चलकर उनकी क्रांतिकारी सोच की नींव बनी। उनका क्रांतिकारी सफर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। देखिए, 1918 में वो मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल हुए। फिर 1920 के दशक में उन्होंने HRA की सहस्थापना की। और फिर 1925 में आया काकोरी कांड, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया। एक के बाद एक बड़े कदम। अब आते हैं उस पहलू पर जो बिस्मिल को सबसे अलग बनाता है, कलम और पिस्तौल। उनकी एक दोहरी पहचान थी, एक हाथ में पिस्तौल तो दूसरे में कलम। और यकीन मानिए उनके दोनों ही हथियार अंग्रेजों के लिए बराबर के खतरनाक थे। इस स्क्रीन पर ये दो चेहरे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। देखिए, एक तरफ HRA की स्थापना, मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड, और दूसरी तरफ सरफरोशी की तमन्ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये सिर्फ कविता या गीत नहीं थे, ये वो आवाज थी, वो नगमे थे जो हजारों नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की आग लगा देते थे। कह सकते हैं कि ये आज़ादी के आंदोलन का साउंड ट्रैक बन गए थे। जरा इन लफ्जों को सुनिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये उस दौर के हर क्रांतिकारी की आत्मा की आवाज है। और बिस्मिल की कलम ने इस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से की बात करते हैं, अंतिम बलिदान। देखिए, हर क्रांति अपनी एक कीमत मांगती है। काकोरी कांड ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला तो दिया, पर इसके बाद बिस्मिल और उनके ज्यादातर साथी पकड़ लिए गए। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय। ये तारीख 19 दिसंबर 1927, ये वो दिन है जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। इसी दिन गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी का फंदा भी उनके जज्बे को तोड़ नहीं पाया। उनके आखिरी शब्द थे, मैं ब्रिटिश सरकार का नौकर नहीं, इसलिए मेरी आत्मा स्वतंत्र है। सोचिए, मौत के सामने खड़े होकर भी कैसी हिम्मत। ये शब्द आज भी उनकी बेखौफ देशभक्ति की गवाही देते हैं। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की, एक अमर विरासत
बिस्मिल का शरीर तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी सोच, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी खत्म नहीं हो सकती और जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो वो क्या थे? एक क्रांतिकारी, एक कवि, एक विचारक। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा सुनहरा अध्याय है जो हमेशा चमकता रहेगा। बिस्मिल ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज इस आज़ाद भारत में हम सबके लिए देशभक्ति का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ तारीखों तक ही सीमित है या उससे कहीं ज्यादा है? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।